हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छी होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यह आप लोगों के लिए एक फिर से रियल नंबर का अगला पार्ट लेकर हम आ चुके हैं बच्चों, जिसमें कि कुछ थ्योरम आपके लिए हैं। आप ध्यानपूर्वक इस पूरे के पूरे वीडियो को वॉच करेंगे बच्चों, एवं जो भी थ्योरम इसमें दिया जाएगा आप उस थ्योरम को अपने कॉपी पर नोट कर लें। आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, जो चल रहा था हमारा रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर चल रहा था बच्चों हमारा। तो रियल नंबर में हम लोग पढ़ चुके थे, डिफिनेशन सारे कुछ देख चुके थे। अब इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण। चलिए, इसमें पढ़ने वाले हैं हम दो चीज। दशमलव निरूपण में पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक पढ़ने वाले हैं हम लोग शांत दशमलव। शांत दशमलव। और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग अशांत दशमलव। एक पढ़ने वाले शांत दशमलव और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग अशांत दशमलव। तो बच्चों, ये शांत दशमलव क्या चीज है और अशांत दशमलव क्या चीज है, इस चीज को हम लोग एक देखते हैं बारी बारी से। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2/5। अगर 2/5 ले लें तो यदि हम इसमें भाग दें तो यह हो जाएगा हमारा 0.4। यदि हम ले लें 1/4 तो यह हो जाएगा हमारा लगभग लगभग 4 से। अगर डिवाइड करें इसको हम एक एक को, तो क्या आएगा? यहाँ 0 लेना है और यहाँ पर पॉइंट लेना है। पॉइंट लेना है तो यहाँ से 2, 8, फिर से 2, 0 और यहाँ पर 5। आप सोच सकते हो 0.25 मीन्स जब हम 4 से 1 में भाग दे रहे थे तो भागफल मेरा जो आ रहा है वो बिल्कुल आ चुका भागफल। अब इसके उस साथ में शेषफल इसमें ना कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल कट गया, शेषफल नहीं आ रहा है जब हम 4 से 1 में भाग दिए बच्चों। और इसी प्रकार से जब आप 2 में 5 से भाग दोगे तो 0.4 आएगा, ये बिल्कुल कट गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी यह कट गया। लेकिन जैसे ही आप इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ और ले लेते हो, जैसे कि मान लेते हैं 2/3। अगर 2/3 ले लें, आप अगर इसमें भाग दोगे तो यह आ जाएगा आपको 0.666, इस प्रकार से बार बार 6 आता ही जाएगा। अगर 2/3 में, यदि 2 में आप 3 से भाग दोगे तो भागफल इस तरह से आपका आता ही जाएगा। इसी तरह से देख लेते हैं 3/7 अगर ले ले, इसमें आ जाएगा आपका 71। इस प्रकार से यह बार बार संख्या आपका दोहराता ही चला जाएगा। आप देख सकते हो बच्चों, यदि 2/3 हम लिए तो 2 में जब 3 से भाग दिए तो 0.66, इस प्रकार से बार बार भाग लगते जा रहा है और शेषफल इसका शून्य नहीं होता है। उसी प्रकार से जब 3 में आप 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 4, 2, 8, 5, 7, 1, फिर से आगे आपका 4, 2, 8, 5, 7, 1, इस तरह से आगे आपका चलता जाएगा भागफल। मीन्स जब इसमें भाग दोगे तो शेषफल आपका शून्य नहीं होगा। जब इस तरह के आपके भागफल या इस तरह के आपके परिमेय संख्या मिल जाए तो उसको कहते हैं अशांत दशमलव निरूपण। अच्छा, और जब यहाँ देख रहे हो, जब आप भाग दे रहे हो और यहाँ पर आपका शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है, उस समय इसको आप कहेंगे आप शांत दशमलव।
यही है शांत एवं अशांत। इसको और डीप में पढ़ते हैं आगे चलकर। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके एक पॉइंट्स हो सकता है लिख लेते हैं। चलो यहां पर लिख लेते हैं, परिमेय संख्या या शांत होता है या अशांत होता है। जी हाँ बच्चों, इस प्रकार से परिमेय, कोई भी परिमेय संख्या आप लिखोगे तो परिमेय संख्या आपका या तो शांत होगा या तो वह अशांत होगा। कोई भी परिमेय संख्या हो आपका, वह परिमेय संख्या या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। आप देख सकते हो अशांत कैसे, जब उसमें भाग दे रहे हैं उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है वो अशांत है। अगर शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल बिल्कुल 0 आ रहा है तो वह हमारा शांत है। चलते हैं यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा दशमलव निरूपण। जो दशमलव होते हैं, दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है वो क्या शून्य आ रहा है या फिर कोई नंबर आ रहा है, इस चीज को हम लोग देख रहे थे। तो इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां से लिखेंगे जो हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ये रहा आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये देखो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब आप यहां पर अपना पेन पेपर को निश्चित ही रखें बच्चों। यहां से हम लोग एक प्रमेय को पहले देखते हैं। परिमेय नंबर 1, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है तथा p और q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप का है। जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है उसका हमने थ्योरम आपको पहला थ्योरम दिए हैं, जो कि थ्योरम है आपका पहला। परिमेय नंबर जो फर्स्ट लिखे हैं वह लिखे हैं कि यदि x एक परिमेय संख्या है, यदि कोई हमारा x जो है वह एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यह यदि कोई एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है, तब इस x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है बच्चों। इस x को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहां पर यह p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा p और q का अभाज्य गुणनखंड। बच्चों ये जो देख रहे हो आप p
इस P का जो गुणनखंड है और ये जो Q है, इस Q का जो गुणनखंड है वह कैसा है? P और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n है, अर्थात 2 की पावर कितना आना चाहिए? m गुना Q है उसको हम 5 की पावर m मान लेंगे। इस तरह का अभाज्य गुणनखंड आएगा Q का P और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर m है बच्चों। आप इस प्रमेय को निश्चित ही लिखें, फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रमेय को देखते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं अब हम लोग अगले प्रमेय की ओर, जो कि अब हमारा प्रमेय जो होगा वह दूसरा वाला होगा। जी हाँ बच्चों, दूसरा प्रमेय है, आप इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। मान लीजिए कि x बराबर P बटा Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि हर Q हर जो Q है वह 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है। यह बच्चों मान लीजिए कि x बराबर P बटा Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि हर जो उसका Q जो है उसका जो गुणनखंड होगा वह 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है। जहां n और m अऋणात्मक पूर्णांक है, जहां n और m क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो x का दशमलव प्रसार कितना होगा? शांत होगा। कहते हैं मान लीजिए कि x बराबर P बटा Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि हर जो Q है ना उसका 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है, उसका हर जो है ना इस रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर कोई हमारा परिमेय संख्या x है तब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/8। यह देख लेते हैं कि यह शांत है, तो कैसे यह शांत है या नहीं है इस बात को यहां से पता करते हैं कि x बराबर P बटा Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि उसका हर का जो गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप का है। अगर इस रूप का है जहां पर n m क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है, तब हम इस x को क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार शांत उसका होगा। देखते हैं कि 7/8 क्या हो सकता है बच्चों, क्या इस रूप का है? इस चीज को हम देखते हैं, इसका हर। जैसे कि ये रहा 7 बटा इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और गुना करके यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 बटा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर दिए, यह हो गया हमारा 7 गुना 5 की पावर 3 बटा में इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हो जो हमारा 7/8 था इसका जो हर है ना, हर का रूप आ चुका है 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के जैसा। तो आप अगर इसको हल कर लें तो यह कितना हो जाएगा? लगभग 875 बटा यह हो जाएगा हमारा 1000। बच्चों यदि आप इसको दशमलव रूप में ला रहे हैं तो नीचे कितने जीरो हैं? तो 3 जीरो हैं। ऊपर ना आप 3 अंकों के पहले दशमलव लगा दें, जरा बताओ कि यहाँ पर कितना होगा? 0.87
5। यही रहा हमारा आंसर या दशमलव प्रसार 7/8 का। और हम देख लिए कि 7/8 हमारा एक शांत कहता है कि हर अगर इस रूप का है जहां n m और ऋणात्मक पूर्णांक है तो x दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका हम हर देख लिए, 2 की पावर n गुना 5 की पावर n है, अर्थात हमारा 7/8 क्या है, एक शांत दशमलव है बच्चों। आप इसको भी पहले नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आ चुके हैं हम लोग अपने अगले थ्योरम की ओर। अगला जो थ्योरम होगा हमारा वह होगा तीसरा। तीसरा थ्योरम होगा, यहां पर होगा क्या, मान लिया कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां n और m अऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कहता है मान लिया कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड बच्चों 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां n और m और ऋणात्मक पूर्णांक हैं, x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यदि कोई हमारा एक परिमेय संख्या x जो p/q के रूप में है, इसका q का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के जैसा नहीं है, तब हम उस परिमेय संख्या को अशांत दशमलव कह सकते हैं। x का प्रसार कैसा होगा बच्चों, अशांत होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10/7 आप यदि 7 में भाग देना शुरू 7 से भाग देना शुरू करोगे तो ये भाग लगता चला जाएगा, लगता चला जाएगा और लगता चला जाएगा। यह आ जाएगा लगभग आपका इस प्रकार से, ढेर सारे अंक आते चला जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, रुक ही नहीं रहा है, भाग पर लगता ही चला जाएगा। आप भाग देकर देख लें, भाग लगता ही चला जाएगा, कटेगा नहीं, ना ही रुकेगा। तब इस तरह के जो हमारे परिमेय संख्या होंगे उसको हम लोग बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो अशांत है। बच्चों पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो को बच्चों यहीं पर लास्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो सो प्लीज बस वही एक बात बोलेंगे आपको, जरूर आप लाइक करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें बच्चों। और यदि आपने हमारे इस प्यारे चैनल EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन बटन को जरूर दबा ले बच्चों। तो आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।